इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम हमारी निफ्टी के जीरो जीरो लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो निफ्टी के लिए कॉल बाइंग की साइड में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कॉल बाइंग के लिए जीरो जीरो ट्रेड के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,300, 22,300। जैसे ही कल मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद 22,300 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रीजन होंगे जीरो जीरो ट्रेड लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे बनेगा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न और ये होगा हमारी मेजर सपोर्ट के। ये जो आपको ये व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है ना, ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन से। तो मार्केट ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव पैटर्न हो जाता है यदि कल मार्केट हमारी सेकंड हाफ में 22,300 के लेवल को कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड तो हमारे लिए कल के लिए यही रहने वाला है। और देखो, यदि आप ना आवली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उस पे मैं आपको बताता कि ये जो हमारा लेवल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अभी हम लगाते हैं यहाँ पे फीवो। फीवो ऐसे ही लगाते हैं ना पॉइंट, और फीवो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हम लेके चलते हैं 0.5 और 0.618 का। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल है 0.5 का, वो हमारा आ रहा है 310 पे। यदि हम इनको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे ना इन लेवल्स को, ये हमारा आएगा करीब 305 के अराउंड में आएगा ये हमारा। जो 309 या फिर 310 लगा के चलते हैं। तो जैसे ही मार्केट कल हमारे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन जाएगा हमारे पास, फिवो के 0.5 के लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। हमारा जो एम पैटर्न बनाया हुआ है, ये जो आवली में ये सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने, इस सपोर्ट से मार्केट लेते हुए, हाँ, इस सपोर्ट में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसके बाद मार्केट अपर साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड लेने के लिए 22,300 के ऊपर हमारे पास ट्रेड लेने के लिए, जीरो जीरो ट्रेड लेने के लिए मल्टीपल रीजन होने वाले। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 22,300 का ही है कॉल बाइंग के लिए, जीरो जीरो ट्रेड के लिए। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि मान लो मार्केट अपर साइड में नहीं जाता, मार्केट 0.5 के जो रिजेक्शन पॉइंट है फीवो का, वहां से रिजेक्शन लेने के बाद ये कंसोलिडेशन करता है और नीचे आना शुरू करता है। तो इस कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का भी जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं, जो हमारा निकल के आएगा 22,155, 22,155। जैसे ही मार्केट सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद 22,155 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा और 22,155 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का जीरो जीरो ट्रेड लेने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक, हाँ, फर्स्ट हाफ के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो हमारा फर्स्ट हाफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,245। जैसे ही कल मार्केट 22,245 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,300। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,360, 22,360। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,420, 22,420। और चौथा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22,495, 22,495। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पुट बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। जो हमारा पुट बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, कंसोलिडेशन का सपोर्ट। जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन के सपोर्ट को ब्रेक करेगा, 22,155 के लेवल को ब्रेक करेगा, 22,155 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,085, 22,085। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,010, 22,010। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,940, 21,940। और चौथा टारगेट निकल के आएगा 21,870। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे 22,155 के ब्रेकआउट पे, ब्रेक डाउन पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो बैंक कॉल बैंक के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,000, 48,010, 48,010। जैसे ही कल मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होने के बाद, इन दो व्हाइट लाइंस के बीच में ओपन होने के बाद, यदि 48,110 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,140, 48,140। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,335, 48,335। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,555, 48,555। और
चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,870, 48,870। इन चार टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखो मैं बता दूं, अभी मार्केट में बाइंग साइड के लिए ही मेरे को मोमेंटम में दिख रहा है। यदि मार्केट को डाउन साइड में आना है ना, तो मार्केट को अभी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो आप अभी यदि कोई भी बाइंग साइड की पोजीशन लेते हो, तो आप वो अपनी 100% क्वांटिटी के साथ ले सकते हो। लेकिन यदि आप कोई भी पुट बाइंग की पोजीशन लेते हो या फिर डाउन साइड की कोई भी पोजीशन लेते हो, तो आप उसको अपनी 100% क्वांटिटी के साथ मत लेना। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी पुट बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। देखो जो हमारे पुट बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 47,740, 47,740। जैसे ही मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद 47,740 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,620, 47,620। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,490, 47,490। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 47,380, 47,380। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सी एन एक्स फिन निफ्टी की। ठीक है, फिन निफ्टी की यदि हम बात करेंगे तो सेम, देखो सभी के चार्ट सेम बने हुए हैं, सभी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ है। और कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देंगे तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, और यदि कंसोलिडेशन जोन का ये ब्रेकडाउन देंगे तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। तो कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 21,230, 21,230। जैसे ही कल फिर निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद 21,230 के लेवल का ब्रेकआउट देगी, तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,295, 21,295। पहला टारगेट हमारा होगा ये। दूसरा टारगेट होगा हमारा 21,370, 21,370। तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 21,430, 21,430। और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,495, 21,495 में। चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पुट बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो सेम कहानी तो रही, ओपनिंग की कहानी तो हमारी सेम रहने वाली है तीनों इंडेक्स में। कि मार्केट ये जो कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ है, इस कंसोलिडेशन जोन के भीतर ही मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए। और उसके बाद यदि मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, जो है हमारी 21,125, 21,125 के लेवल का, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा, हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,050, 21,050। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,985, 21,995। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 20,935, 21,935। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।